हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में किसानों के लिए टॉप 7 सरकारी योजनाओं के बारे में बताऊंगा और उसमें क्या क्या लाभ मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला योजना के बारे में जान लेते हैं, जो कि पहला योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद स्कीम है। इसके तहत हर साल किसानों को कुल 6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसे 3 किस्तों में मिलते हैं। हर 4 महीने में 2-2 हज़ार सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इस योजना का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। इस योजना में जुड़ना बहुत आसान है। आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपने गाँव, अपने पंचायत के सचिव, पटवारी या नज़दीकी सीएससी सेंटर पे आप आवेदन करवा सकते हैं। अगर आप खुद ऑनलाइन करना चाहते हैं तो पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस कुछ ज़रूरी दस्तावेज और जानकारी साथ में रखें और योजना का पूरा फ़ायदा उठाएं। दूसरा किसान के लिए योजना है, वो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना खेती के लिए आसान लोन है। खेती बाड़ी के कामों में पैसों की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है, चाहे खाद बीज खरीदना हो, सिंचाई करना हो, कोई नया कृषि यंत्र लेना हो। ऐसे में किसानों की मदद के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को बहुत कम ब्याज पर लोन दिया जाता है और इसकी शुरुआत नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने की थी। अब इसे पीएम किसान योजना से भी जोड़ दिया गया है। इस स्कीम के तहत किसान भाई 3 लाख तक का लोन सिर्फ 4% ब्याज पर ले सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। ये लोन खेती के हर छोटे बड़े काम में काम आता है और पैसों की चिंता किए बिना किसान अपने खेत पर ध्यान दे सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। आपके 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाए और वहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म लेकर भरें। फॉर्म भरने के बाद ज़रूरी दस्तावेज लगाकर जमा करें। 15 दिन के अंदर आपका कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। और दूसरा मेथड है ऑनलाइन। अगर आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सीएससी की इस वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो सीएसपी सेंटर से ऑनलाइन करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग तीसरा योजना जान लेते हैं, जो कि है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल बर्बाद होने का डर नहीं रहेगा। और जब भी आंधी तूफान, ज़्यादा बारिश, सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का, फसलों का होता है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं ताकि अगर फसल को कोई नुकसान होता है तो उन्हें मुआवजा मिल सके। इस योजना में बुआई से लेकर फसल काटने के बाद तक पूरे समय को कवर किया जाता है। यानी अगर किसी भी समय फसल को नुकसान होता है तो किसान को उसका लाभ मिलेगा। रबी, खरीफ, बागवानी और वाणिज्यिक सभी तरह के फसलों का इस योजना में शामिल है। दोस्तों, इसको आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। आप लोग ऑफलाइन में आप लोगों को जन सेवा केंद्र, बीमा एजेंट या बीमा कंपनी में जाकर फॉर्म भरना है और ज़रूरी दस्तावेज जमा करके आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप खुद से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर के आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि है चौथा जो योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना अब हर किसान का अपना बैंक खाता। केंद्र सरकार गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, खासकर किसान भाई, बिना कोई पैसा जमा किए 0 बैलेंस पर अपना बैंक खाता खुलवा सकते हैं। इस खाते में कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है और ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें 10,000 तक इमरजेंसी पैसे भी निकाल सकते हैं। और जनधन खाते से कई फ़ायदे हैं, जैसे 1,30,000 तक का बीमा कवर और दुर्घटना बीमा का भी लाभ मिलता है।
यह खाता किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके ज़रिए वे सरकार की कई योजनाओं का पैसा सीधे अपने खाते में पा सकते हैं। जनधन खाता कैसे खुलवाएं, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जनधन खाता खुलवाना बहुत ही आसान है। आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी सरकारी बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। ऑफलाइन तरीका है और ऑनलाइन तरीका है। ऑफलाइन तरीका में पास के बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर जनधन खाता फॉर्म भरें और साथ ही में ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर इत्यादि लगाकर जमा करें। कुछ ही दिनों में आपका खाता खुल जाएगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ ऑनलाइन। अगर आप खुद ऑनलाइन खाता खोलना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, हम लोग 5वीं योजना के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए दोस्तों, हम लोग 5वीं योजना के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ज़रूरतमंद लोगों को कम कीमत पर आवास यानी घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई गई। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को घर मुहैया कराना जिसके पास स्वयं का आवास नहीं है। इस स्कीम के तहत 6 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। इस लोन पर ब्याज की दर सालाना 6.5% होती है। जिन किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वे इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों एकजुट होकर कार्य करती है और साथ में काम करके देश के गरीब नागरिकों को लाभ प्रदान करती है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कैसे आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए आप किसी ई-मित्र जनसेवा केंद्र या किसी CSC केंद्र पर ही जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आप खुद ही फॉर्म भरना चाहते हैं अगर आप खुद ही फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद सबसे लास्ट में सेव बटन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 6ठे योजना पे, जो कि है PM किसान मानधन योजना। PM किसान मानधन योजना बुढ़ापे की चिंता खत्म, हर महीने पेंशन पक्की। जो किसान भाइयों की पूरी ज़िंदगी खेती में मेहनत करके बीत जाती है उनके बुढ़ापों का सहारा बने प्रधानमंत्री मानधन योजना। इस योजना के तहत अगर कोई किसान भाई हर महीने सिर्फ 55 से लेकर के 200 तक की छोटी सी राशि जमा करता है तो 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 की पेंशन शुरू हो जाती है। इस योजना का खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है। इस स्कीम में सिर्फ वही किसान जुड़ सकते हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में है और जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे भी कम भूमि है। इस योजना में शामिल किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी पत्नी को हर महीने 1500 की पेंशन मिलती है, यानी बुढ़ापे में खुद के लिए भी सहारा और परिवार के लिए भी सहारा। PM किसान मानधन योजना में आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट पर चले जाना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसमें आप लोगों को ज़रूरी दस्तावेज लगेंगे। आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैंक पासबुक, ज़मीन का कागज़ जैसे खसरा खतौनी और उसका किसान के नाम पर बचत खाता या PM किसान वाला खाता। चलिए हम लोग लास्ट योजना के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कृषि यंत्र अनुदान योजना। कृषि यंत्र अनुदान योजना खेती के लिए सबसे सस्ते में मिलने वाले आधुनिक उपकरण, खेती को आसान और कम मेहनत बनाने वाला एक सरकार किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी अनुदान देती है। इसके लिए सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान भाई ट्रैक्टर, पावर टिलर, थ्रेशर, स्प्रेयर, बीज बोने की मशीन और सिंचाई से जुड़े यंत्रों की सब्सिडी में खरीद सकते हैं। हर राज्य में इस योजना के अपने नियम के हिसाब से चल जाता है। हर राज्य इस योजना को अपने नियम से चलाता है, इसीलिए अलग अलग जगह पर सब्सिडी की दर थोड़ी अलग हो सकती है। सरकार समय समय पर
ऑनलाइन आवेदन मंगवाती है, जिससे किसान आवेदन करके सरकारी सहायता सब्सिडी के साथ यंत्र खरीद सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान भाइयों को अपने राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। हर राज्य की अलग अलग वेबसाइट होती है जहां आवेदन फॉर्म भरकर सब्सिडी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही जानकारी देना चाहता था। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए।